हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार एच भट्टी। आज बात करूंगा मैं फेक जर्नलिस्ट रुबिया लियाकत की। जैसे कि दोस्तों, आपने जब भी इसको सुना हो, इसके मुंह से हमेशा मुसलमानों के लिए गंदगी ही निकलती है, लेकिन आज दिन तक किसी ने इसको जवाब नहीं दिया, किसी ने इसको आईना नहीं दिखाया। लेकिन मैं वकार एच भट्टी इसको आईना जरूर दिखाऊंगा। मैडम रुबिया लियाकत, एक बात कान खोल के सुन लेना। तुम अपने आप को हमेशा यह कहती हो, जब भी डिबेट करती हो, कि मैं मुसलमान हूं, तो मैं तुमसे यह जरूर कहना चाहता हूं कि रुबिया लियाकत नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। जिसका ईमान ही नहीं, वो मुसलमान किस बात का। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं तुम्हें मुसलमान तो मानता भी नहीं। कोई माने या ना माने, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन मैं क्यों नहीं मुसलमान तुम्हें मानता, इस वीडियो में मैं तुम्हें वो भी बता देता हूं। मैं इसलिए मुसलमान नहीं बोलता तुम्हें, क्योंकि कुछ दिन पहले जब तुम एक डिबेट कर रही थी और उस डिबेट में तुमने ये वर्ड्स इस्तेमाल किया था कि ज़ारा वसीम ने इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ अल्लाह के लिए छोड़ दिया। तो तुमने इतनी बड़ी जब बात कही, मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा था किसी आलम का, किसी मुफ्ती का, कि तुम्हारे नाम के ऊपर एक फतवा आएगा। लेकिन हमारे आलम और हमारे मुफ्ती भी बेचारे इतने डरते हैं तुम लोगों से, तो उन्होंने भी इस चीज के ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन मैं वकार एच भट्टी सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। मुझे तुम लोगों का एक कतरा सा, एक जरा सा भी डर नहीं। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, अरे वो नादान औरत, जिस अल्लाह के लिए तुमने ये कहा ना कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री ज़ारा वसीम ने अल्लाह के लिए छोड़ दी, तो अल्लाह के लिए तो लोग हंसते हंसते अपनी जिंदगी को दाव पे लगा देते हैं। अल्लाह के लिए तो लोग करोड़ों अरबों का बिजनेस अपना दाव पे लगा देते हैं। ये कायनात पूरी तो खुदा की है। खुदा चाहे तो चुटकी में तुम्हारी इस फिल्म इंडस्ट्री को, तुम्हारे स्टूडियो को तबाह कर सकता है, खत्म कर सकता है, इसका नामो निशान मिटा सकता है। तुम उस खुदा को चैलेंज करती हो और फिर अपने आप को मुसलमान बोलती हो। किस बात का फक्र है तुम लोगों को? किस बात का घमंड है तुम लोगों को? क्या घमंड है तुम लोगों को? अपनी जवानी का? जवानी तो 4 दिन की चांदनी होती है, कब आती है और कब चली जाती है इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन मैडम रुबिया लियाकत, एक बात याद रखना, तुम जब भी डिबेट करो, जब भी तुम शो करो, तुम जो बोलना है तुम बोलो, हमें तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दो, क्योंकि तुम मुसलमानों की आड़ में इस्लाम को टारगेट जो करती हो ना, और तुम्हारे जैसी जितनी भी औरतें हैं जो टीवी स्टूडियो में बैठ के अपने आप को मुसलमान बोलती हैं और फिर इस्लाम को टारगेट करती हैं, तो तुम बेगैरतों को मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपनी जबान से इस्लाम का नाम मत निकाला करो, क्योंकि तुम्हारी इस गंदी जबान से इस्लाम का नाम अच्छा नहीं लगता। क्योंकि तुम लोग इस्लाम के दुश्मन हो। तुम लोग चंद पैसों के लिए, चंद ड्रिंक के लिए, एक गिलास ड्रिंक के लिए अपने आप को गिरवी रख दिया, अपने ईमान को बेचा हुआ तुम लोगों ने। इसलिए इस्लाम का चोला पहन के टीवी स्टूडियो में मत बैठो, चाहे वो रुबिया लियाकत हो, चाहे उसके साथ जितनी भी गेस्ट ऐसी लड़कियां आती हैं। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए एक मैसेज अपने दोस्तों को यह भी बता देता हूं कि रुबिया लियाकत का जो परिवार है, जहां इसने शादी की है, उसका पति नवीद शेख इससे इतना परेशान है। एक दिन मेरी उससे बात हुई और उसने मुझे बोला कि वकार भाई, जब भी आप मेरी वाइफ रुबिया लियाकत की आप बात करें, तो मेरे अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से गुजारिश करना कि इसके लिए ऐसी एक दवा करें कि ये बहुत दूर चली जाए, बहुत दूर कहीं चली जाए कहीं। अब वो कहां के लिए बोल रहा था ये आप समझ लें। मैं तो समझ गया कि कहां के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो इतने तंग हैं इससे कि आप सोच भी नहीं सकते। उस पूरे घर को इसने हाईजैक करके रखा हुआ है, वो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि जैसे टीवी स्टूडियो में 6 लोग बैठा के उनको बोलने नहीं देती, सिर्फ खुद ही बोलती है, तो क्या आप समझ सकते हैं कि अपने पति के साथ ये क्या करती होगी, अपनी सास के साथ क्या करती होगी, अपने ससुर के साथ क्या करती होगी, दरानियों जेठानियों के साथ करती क्या होगी। हमें उसके परिवार के